आज का दिन है प्यार बढ़ाने का, रिश्ते बढ़ाने का, साथ रहने का, एक दूसरे की केयर करने का। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार और भाई दूज की चित्रगुप्त पूजा के पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिन रविवार भी है और तारीख 3 नवंबर 2024 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो रात 10:05 तक है और उसके बाद तृतीय तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज अनुराधा नक्षत्र है जो पूरे दिन रहेगा और सौभाग्य योग है 11:39 तक और उसके बाद शोभन योग की शुरुआत हो जाएगी। आज के शुभ काल की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त है और यह अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा दिन में 11:48 से और उसके बाद 12:32 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:09 पर आरंभ होगा और 10:53 तक रहेगा। आज का राहु काल शाम 4:20 से है और शाम 5:43 तक रहेगा। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार कर रहे हैं और आज है भाई दूज का पावन पर्व और साथ ही है चित्रगुप्त पूजा का दिन। तो इस दिन भाई दूज दिवाली का 5वां दिन, अंतिम दिन कहा जाता है और इस दिन हम हर तरह का प्यार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं और भी कई नाम अलग अलग जगहों पर जाने जाते हैं। और चित्रगुप्त पूजा भी आज के दिन होती है, द्वितीय तिथि को होती है, जब हम भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उन्हें अपने कामों का लेखा जोखा देते हैं। तो भाई दूज की तिथि भी आपको बता देते हैं। पंचांग के अनुसार द्वितीय तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 को रात 8:21 पर हो चुकी है और इस तिथि का समापन आज यानी 3 नवंबर 2024 को रात 10:05 पर होगा। पंचांग के आधार पर भाई दूज का त्यौहार इसीलिए आज के दिन रविवार को मनाया जाएगा। और भाई दूज के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ और नए वस्त्र धारण करें, नए कपड़े पहने हों तो फिर तिलक की थाली तैयार करें। थाली में फल फूल, मिठाई, कुमकुम, चंदन, रोली, सुपारी, उपहार की चीजें रखें, मेवे रखें और भाई को साफ सुथरी जगह पर पूर्व की ओर मुख करके बिठाएं। उसके सर पर टोपी रखें या रुमाल रखें, हाथ में नारियल रखकर शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक करें, उसे मिठाई खिलाएं, उन्हें फल फूल, सुपारी, काले चने, पान, बताशे, सूखा नारियल, मेवा और फल दें। आरती उतारें। तिलक करने के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आज के दिन अपने भाई से विवाद करने से बचना चाहिए, तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। भाइयों को भी अपनी बहन से विवाद नहीं करना चाहिए, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन बहनें यमराज की पूजा करती हैं ताकि उनके भाई को जीवन में सफलता मिले और उसकी उम्र लंबी बनी रहे। भाई दूज मनाने के पीछे यम और उनकी बहन यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। एक दिन जब यमुना ने अपने यमराज से भाई से वचन लिया है कि वे कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि पर उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा क्योंकि वो लोगों के प्राणों को हरते थे। ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा, ये सोचते थे वो। लेकिन बहन को वचन दे दिया था, इस कारण वे यमुना के घर पहुंचे और भाई यमराज को आया देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई। अपने भाई के लिए उसने तरह तरह के पकवान बनाए, उनके चरण पखारे, उन्हें प्रेम से खिलाया और बहन का सेवा भाव देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और चलते समय उन्होंने यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल इस तिथि पर यानी कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर वो उनके घर आकर भोजन किया करेंगे। तब यमराज ने उन्हें तथास्तु कह दिया, तरह तरह की भेंट दी और ये भी आशीर्वाद दिया कि आज के दिन भाई दूज की प्रथा जो शुरू हो रही है, इस दिन कोई भी जो भाई यमुना नदी में स्नान करके बहन के आतिथ्य को स्वीकार करेगा और अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उससे यम का भय नहीं रहेगा, यानी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, असमय मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आज के दिन अगर भाई बहन पवित्र नदी यमुना ने स्नान भी करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिलता है। भाई दूज पर बहनें भाई को टीका लगाते समय एक मंत्र को बोलें तो ज्यादा शुभ होगा। मंत्र इस प्रकार है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। और भाई की सुख समृद्धि के लिए भाई दूज के दिन तिलक की थाली में सफ़ेद चावल यानी अक्षत रखें, सुपारी रखें। श्री गणेश की प्रतीक है सुपारी, उनकी कृपा को भाई तक पहुंचाने के लिए सुपारी भी पूजा की थाली में रखनी चाहिए। चांदी का सिक्का रखें, भाई के जीवन में हमेशा धन वैभव बना रहे, इसके लिए चांदी का सिक्का भी रखना चाहिए और एक सिक्का उनके ऊपर से उतारना भी चाहिए। अपने भाई को पान जरूर भेंट करें क्योंकि मान्यता है कि इससे बहनों का सौभाग्य अखंड बना रहता है। नारियल पवित्रता का प्रतीक है, इसे देने से भाइयों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक बना रहता है
और साथ ही ये भी माना जाता है कि नारियल का गोला देने से भाई बहन के बीच का अटूट प्रेम बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। कोशिश करें कि भाई दूज के दिन किसी तरह का वाद विवाद न करें, अपने भाई से मिले गिफ्ट का निरादर भी ना करें बहनें, और भाई को तिलक करने से पहले भोजन ग्रहण ना करें, भाई और बहन दोनों ही। और आज के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी का बुरा करने से बचें। और आज का ही दिन होता है जब कायस्थ समाज के लोग कागज, कलम और दवात की पूजा करते हैं। भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी माने जाते हैं और मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने का काम उनको ही सौंपा गया है। यमराज के सहयोगी के तौर पर भगवान चित्रगुप्त के पास सभी के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब रहता है। और आज के दिन भगवान चित्रगुप्त के साथ उनके कलम और दवात की पूजा भी की जाती है। कायस्थ समाज के लोगों के बीच ये पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से मृत्यु के बाद नरक की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती और बैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। तो कैसे करेंगे उनकी पूजा? चित्रगुप्त पूजा आज यानी 3 नवंबर को है, तो आज पूजा के लिए सुबह 7:57 से दोपहर 12:04 तक का शुभ मुहूर्त है। और चित्रगुप्त पूजा, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कायस्थ समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं और कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई काम नहीं करते हैं। पूजा के बाद चित्रगुप्त की पूजा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, करियर में तरक्की होती है। कारोबारी लोग भी अपने प्रतिष्ठान में कलम और गल्ले की पूजा करते हैं। इससे कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और कारोबारियों के लिए इस पूजा का सबसे खास महत्व माना जाता है। और चित्रगुप्त भगवान की अगर पूजा करना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा भी जरूर मांगे। विद्या, बुद्धि, सुख, समृद्धि की प्रार्थना इस पूजा को करने से मिलती है। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का एक कपड़ा बिछा लें और उस पर भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर स्थापित करें। चित्र पर फूल की माला, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ चित्रगुप्त भगवान की पूजा करें और उनकी आरती करें। और बाद में सादा कागज पर चित्रगुप्त भगवान की तस्वीर बनाएं। एक कोरे कागज पर 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः मंत्र को लिखें। श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, सीता और राधा कृष्ण के नाम भी लिखें। अपने पिछले साल के पुराने सभी कामों का ब्यौरा लिखें, हिसाब किताब लिखें और चित्रगुप्त भगवान को इसकी पूजा कर उनके चरणों में अर्पित कर दें। अज्ञानता के कारण पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और चित्रगुप्त जी, कलम, दवात, बही खातों की सबकी पूजा करें, उन्हें टीका करें और इससे उन्नति होती है। नरक के कष्ट नहीं सहने पड़ते। पूजा और उनका स्मरण करने से अपने काम में उन्नति होती है, बुद्धि में वृद्धि का वरदान भी मिलता है। चित्रगुप्त जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पूरे शरीर से हुई थी, जो कायस्थ जाति के कुल पुरुष हैं। कायस्थ धर्मराष्ट्र चित्रगुप्त भगवान की संतान है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को धारण करने का अधिकार है। चित्रगुप्त जी का कार्य मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखना है और माना जाता है कि मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन और मृत्यु की अवधि का हिसाब किताब भी कर्मों के अनुसार ही लिखा और रखा जाता है। चित्र यानी फोटो और गुप्त यानी छिपे रूप से, तो जो हमारे हर काम को देखते हैं और उसका लेखा जोखा रख कर उसके हिसाब से फल देते हैं, वही चित्रगुप्त है। तो अगली बार जब भी मन में आए कि हमें भला कौन देख रहा है, हम कुछ भी करें, तो भगवान चित्रगुप्त को जरूर याद कर लीजिएगा। और पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट और भय तो दूर होते ही हैं, कुछ उपाय भी होते हैं जो जीवन बदल देते हैं। तो दिवाली से भाई दूज तक पतले कागज पर लाल कलम से श्रीम ह्रीम श्रीम और ओम होम जूम सह ये मंत्र लिख लें। फिर उसे काट कर उसकी छोटी छोटी आटे की गोलियां बना लें आटा मिला के और इसे कार्तिक पूर्णिमा को मछलियों को अर्पित कर दें। और इसके पश्चात यदि संभव हो तो ये प्रक्रिया वर्ष भर दोहराते रहें। परंपरा से भाई और परिवार की रक्षा होती है, आर्थिक संकट मिटते हैं, अध्यात्म में से कर्म और ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जाता है। एक तरह से हम इस कागज के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। भाई दूज के दिन 5 गोमती चक्रों पर केसर और चंदन से श्रीम ह्रीम श्रीम लिखें। उन्हें पूजन में शामिल करके उनके सामने श्रीम ह्रीम श्रीम और ओम होम जूम सह मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। फिर उन्हें धन के स्थान पर रख दें। इससे वर्ष भर धन की कमी नहीं होती है। भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए यमराज के नाम का एक चौमुखी दीपक जलाकर घर की दहलीज पर रखें। इस दिन किसी भूखे को भोजन करवाने से भी यमराज की कृपा बनी रहती है। और तिलक करते समय गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को और गंगा यमुना नीर बहे जब तक मेरे भाई की आयु बढ़े तब तक। ये मंत्र जरूर पढ़ें, इसको जरूर याद करें और इससे भाई की उम्र तो बढ़ेगी ही। और ये
भाई दूज की और चित्रगुप्त पूजा की बात हमने की आज के भाग्योदय में। आप सभी का दिन शुभ हो, भाइयों का, बहनों का एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे, पूरे परिवार का एक दूसरे के साथ प्यार बना रहे, इस शुभकामना के साथ ही आप सभी को नमस्कार और कल भेंट होगी अगले कार्यक्रम में आपसे।